रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हमने अभी तक उसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव कर लिया था। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम उसके एक डिसीजन को पकड़ने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। सो मैंने आपको बताया था कि पैसे को दो जगह इन्वेस्ट किया जाता है, एक तो लॉन्ग टर्म डिसीजन में जिसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन, ठीक है, जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। सो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट में जब हम लोग पैसा मतलब कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हमें कोई न्यू अपनी ब्रांच खोलनी है, नया शोरूम खोलना है, नया आउटलेट खोलना है, सो जो भी हम लोगों का है, हम न्यू प्रोडक्ट लाइन खोलना चाहते हैं, हम न्यू कोई बिजनेस लाइन खोलना चाहते हैं, सो कुछ भी हमारा डिसीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। सो उस डिसीजन को जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है उसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहा जाता है गाइज। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, अब यानी कि आपने अगर नया कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो तो वो 1 महीना 2 महीना के लिए तो नहीं होने वाला है। सो वो 20 साल 25 साल और सो ऑन, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कितना चलने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाला है। सो जो भी आपका डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। और इसमें हम मेन क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हमें जो भी हम कैपिटल इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कितना होना चाहिए, अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपका ना कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि एक तो प्रोजेक्ट वाइज कि जो भी हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। फिर उसके अंदर हम अगर जाएं सो फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि बिल्डिंग में कितना पैसा चाहिए होगा, हमें फर्नीचर में कितना पैसा चाहिए, हमें प्लांट एंड मशीनरी में कितना चाहिए, दैट इज़ द फिक्स कैपिटल। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में ही फिक्स कैपिटल डिसीजन भी लिया जाता है। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होता है, जिसमें हम उस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट हमें उतना रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर मैं एक न्यू शोरूम खोलती हूँ और उसमें इनकम कितनी हो सकती है मैक्सिमम, सो दैट इज़ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो मैं उसमें उस प्रोजेक्ट के बारे में देख रही हूँ। अब उस प्रोजेक्ट में इंटरनल जो पैसा लगने वाला है दैट इज़ द फिक्स कैपिटल डिसीजन। सो दोनों ही एक ही होते हैं, लेकिन एक में हम लोग प्रोजेक्ट वाइज देखते हैं और एक में हम एसेट वाइज देखते हैं। अब इसीलिए क्या कहा जाता है गाइज, देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में हम क्या देखते हैं कि हमें किस तरीके से डिफरेंट प्रोजेक्ट में अपना पैसा एलोकेट करना है और एसेट्स में विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस, और लंबे समय के लिए बिजनेस में। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। इसीलिए इसे मैनेजमेंट कहा जाता है, किस चीज़ का, फिक्स कैपिटल का भी। अब देखो, जब भी आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हो, सो इन्वेस्टमेंट जो भी आप करने जा रहे हो किसी में, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसे भी तो ले सकते हैं। नहीं, ये डिसीजंस बहुत मेन हम लोगों के लिए, बिजनेस की नींव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिसीजन सही से लिया जाए। आप देखते होंगे कई बार कई लोग बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं, बड़ा सा शोरूम खोलते हैं, एंड 1 महीने बाद ही उन्हें बंद करना पड़ जाता है। सो वाई, क्यों, और उसको चलो बंद करना पड़ भी गया किसी रीज़न की वजह से, लेकिन उसके इफेक्ट क्या आते हैं, क्यों हमें ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। तो उसके पीछे 4 रीज़न है गाइस। जब भी हम नया बिजनेस, नई लाइन, व्हाटएवर हम कुछ भी करें बड़े लेवल पर, जब हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन करते हैं, कोई प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वॉल्व करते हैं, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि आप जो भी ये डिसीजन लेने वाले हो ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बियर करने वाला है। यानी कि अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपकी ग्रोथ होगी, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो ये आपकी ग्रोथ को रोक भी देता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो आपकी फ्यूचर की ग्रोथ इस डिसीजन पर डिपेंड है। सो इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमारी किस पर डिपेंड है, इस डिसीजन पर। अगर डिसीजन सही है तो फल फूल जाएंगे और अदरवाइज लॉस बियर करेंगे। सेकेंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। इन डिसीजंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो अगर हमने गलत डिसीजन लिया तो हम डूब सकते हैं, और अगर हमने गलत नहीं लिया, सही डिसीजन लिया, तो वो हमें ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। तो सबसे पहला तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म ग्रोथ
कराते हैं, और अगर हम इसमें हार जाएं तो ये हमें हरा भी देते हैं। सो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले डिसीजन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लार्ज अमाउंट इसमें पैसा लगा होता है। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें, हारना, लूज कर जाना, लॉस बियर करना, ये चीज़ें होती हैं इसमें। सो हमें इसमें रिस्क फेस करने को मिलता है। दैट्स वाई ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। अगर हमारा लॉस होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो जाएगा। सो इसलिए भी एंड इरिवर्सिबल डिसीजन होता है। ये डिसीजन ऐसे है कि आप इसे जल्दी से पलट नहीं सकते, और अगर आप पलटोगे भी, इट मीन्स रिवर्स करोगे भी, रिवर्स भी करते हो अगर आप, तो आपको लॉस बियर करना पड़ जाता है। अगर आपने कहीं 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करी, नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि यार लॉस हो रहा है, चलो, तो 10 करोड़ तो डूब गए ना। सो दैट इज द इरिवर्सिबल डिसीजन। तो आपको ये डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई जो हमारे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को लेके, किसी को भी लेके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होते हैं ये। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, रिस्क होता है इनमें, एंड इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं। सो हमें बड़ा ध्यान से लेना है कि हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है इस चीज़ पर, तो ढंग से लें। पैसा ज़्यादा लग रहा है, रिस्क भी है, और इरिवर्सिबल डिसीजन है। ठीक है गाइस। सो आप जब भी कहीं पर किसी भी बिजनेस लाइन में आप जाने वाले हो, सो आपको सोच समझ के जाना है। अब नाउ फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते कि हमें ये डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि उससे हम कितना कमाने वाले हैं। सो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई आपको एक है शिमला में अपना क्या कहते हैं होटल ओपन करना, एक मनाली में ओपन करना। शिमला में जो आप होटल ओपन करते हो उससे जो रिटर्न आ रहा है वो भी 5 साल के लिए आ रहा है, मनाली से जो आ रहा है वो भी 5 साल के लिए आ रहा है, लेकिन शिमला का रिटर्न कम है, मनाली का ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स आप मनाली में पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं कि भाई कहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, पहली चीज़। अब सेकेंड चीज़ आप क्या देखते हो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कि कैश फ्लो मतलब पैसा कितना आ रहा है और कितने टाइम पीरियड में आ रहा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि आपने कैश फ्लो लाइक एक जगह से आ रहा है मुझे 15,000 रुपये, ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद से। एक जगह पे आ रहे हैं मुझे 10,000 रुपये, लेकिन इमीडिएट ईयर से। सो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे इमीडिएट पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इमीडिएट पैसा आ रहा है उसकी मनी वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है। 5 साल के बाद 15,000 रुपये भी आज के 10,000 रुपये के बराबर होंगे। सो गाइस, हमें कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट देखना होता है, जिसमें हम जो भी अपनी हमारा है उसमें हम कैश फ्लो देखते हैं कि भाई कितना है, और कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। थर्ड होता है द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जिसमें हम डिफरेंट रेशियोज देखते हैं कि इसके प्रॉफिट में कितना मार्जिन है, उसके प्रॉफिट में कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या आ रहा है, हम लोगों का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो भी रिटर्न आ रहा है 20 साल में हम इतना कमाएंगे, आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है। सो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो आप 3 मेन एरियाज़ पर वर्क करते हो, दैट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, कि किन प्रोजेक्ट्स में हमें रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। अगर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है सो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व अपना पैसा लगाते हैं, दैट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश वो हमें कितना दे रहा है और कब से देना स्टार्ट करेगा। कई बिजनेस अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी टाइम के बाद पैसा आने लगता है उस बिजनेस में, पहले आपको खुद ही मेहनत करते हुए जाना पड़ता है। सो कैश फ्लो भी हम इसमें देखते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट क्राइटेरिया हम इन्वेस्टमेंट के देखते हैं, जिसमें रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। सो उस बेसिस पर हम देखते हैं कि ये बिजनेस प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है। सो गाइज, ये था कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप आप लोगों को समझ आया। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।